आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें दिल्ली से, जहां नीट विवाद पर एनटीए का बड़ा फैसला आया है, जहां 23 जून को दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये कहा गया है 1563 ऐसे उम्मीदवार जिनके परीक्षा दोबारा होंगी। 30 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। तो देखिए 30 जून को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो लगातार हमने देखा कि किस तरीके से जो छात्र थे वो नीट परीक्षा को दोबारा करवाए जाने की मांग पर अड़े हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर लगातार जो उम्मीदवार थे, जो परीक्षार्थी थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनका इस तौर पर कहना था कि घोटाला हुआ है और ऐसे में इसकी जांच की जाए, लेकिन फिर से परीक्षा होनी चाहिए। 30 जून को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेते हुए कहा है कि री एग्जाम तो होगा, री एग्जाम सिर्फ उनका होगा और ग्रेस मार्क्स को लेकर भी सुनवाई की गई है। देखिए 23 जून को दोबारा से परीक्षा की जाएगी, री एग्जाम होगा। 1563 छात्र छात्राओं के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल 23 जून को दोबारा से परीक्षा होगी और 30 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सवाल देखिए रिजल्ट पर छात्रों के सवाल हैं कि 63 टॉपर्स कैसे हो गए हैं, एक ही एग्जाम सेंटर पर 6 टॉपर कैसे, ये विवाद है। और विवाद के दौरान छात्रों के सवाल भी हैं, टॉपर्स के रोल नंबर एक ही सीरीज में क्यों हैं, ये भी बड़े सवाल जो है छात्रों के द्वारा किए गए। सीरियल नंबर 62 से 69 तक 6 छात्रों का रैंक 1 आया है, ये कैसे हुआ, ये उनका कहना है। सभी 6 टॉपर्स को 720 में से 720 अंक मिले हैं, ये उनका कहना है। कई छात्रों को 718 और 719 नंबर मिले, लेकिन कैसे मिले, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि 14 जून की जगह 4 जून को ही रिजल्ट क्यों, ये कहा गया। ग्रेस मार्क्स बिना जानकारी के क्यों लागू हुआ, यानी पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई ग्रेस मार्क्स की, और बिना जानकारी के आधार पर ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए, ग्रेस मार्क्स पाने का आधार क्या है, ये भी बताएं जरा, इसका बेस क्या है वो भी जरा बताएं। कितने छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, उसका भी डाटा सामने रखा जाए। छात्रों को कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया, उसके बारे में भी जानकारी साझा की जाए, सार्वजनिक की जाए। छात्रों को कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया, किस आधार पर, किस बेस पर दिया गया, क्यों दिया गया, इसका आधार क्या है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का नाम क्यों छिपाया गया, वो लिस्ट में क्यों नहीं है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं है। कितना समय बर्बाद होने पर कितने नंबर दिए गए, ये छात्रों के गंभीर सवाल हैं। तो देखिए नीट में पहली बार 67 टॉपर्स कैसे हैं, इसके साथ कई सवालों की जो कड़ी है वो जुड़ती नजर आ रही है। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जो नीट परीक्षा में विवाद मामले में तमाम छात्रों का ये मानना है कि उनका भविष्य अंधकार में है। बच्चे मामले में जांच और दोबारा से नीट परीक्षा कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। इसी को लेकर लखनऊ में हमारे सहयोगी रवि कुमार ने नीट के कुछ छात्रों से बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। उनकी दोबारा परीक्षा करानी हो, ग्रेस मार्क भी हटा दिया गया है। लेकिन जो ये पूरी परीक्षा हुई है, उस परीक्षा को देने वाले तमाम सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने परीक्षा दी है, ये सब हमारे साथ मौजूद है, इनसे समझेंगे कि क्या कहना है। ये पूरी परीक्षा को लेकर पूरी जो चीज़ें निकल रही हैं, जो भी शिकायतें हैं या जिस तरीके की जो बातें निकल रही हैं, क्या लगता है कि क्यों नाराज हैं आप लोग? सर, पेपर लीक हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लग रही। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लगाई। सबसे पहले इस पूरी परीक्षा का जो विवाद हो रहा है, इसमें सबसे पहले सीबीआई की जांच होनी चाहिए और तुरंत काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए। जब तक सीबीआई की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक काउंसलिंग होनी ही नहीं चाहिए। और इसका फाइनल सोल्यूशन सिर्फ रीनीट है। बिना रीनीट के ऐसे धांधली होती रहेगी और लोग डॉक्टर बनते रहेंगे। लगता है धांधली हुई है? बिल्कुल इसलिए लगता है धांधली हुई क्योंकि जिस 40 से 45 नंबर का वेरिएशन जो है, हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 10-12 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40 से 45 नंबर कट ऑफ बढ़ जा रही है। दूसरा, एक ही सेंटर से जहाँ भी टॉपर का एक पैटर्न फॉलो होगा, जैसे कि राजस्थान में है या हरियाणा से टॉपर हैं, वो 6 टॉपर एक ही सेंटर से हैं, या यूपी में है 2 टॉपर हैं, वो भी एक ही सेंटर से, सेम रूम सेम सेंटर से टॉपर्स हो रहे हैं, ये कैसे। और 67 टॉपर्स, इतने बच्चे पढ़ने लगे हर बार से। अरे हम लोग सोचते 7 टॉपर 8 टॉपर, पेपर ईजी था, इतना भी ईजी नहीं था कि 19-20 का डिफरेंस था। पिछली बार से लोग कह रहे हैं कि पेपर ईजी था, तो जैसे पिछली बार 19 था तो इस बार 18 हो गया, बस इतना। ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं पेपर। तो ये चीज़ है कि इतना ज़्यादा वेरिएशन कट आपका कैसे हो सकता है। और दूसरा, हर जगह सर्कुलेट हो रहा है कि पेपर लीक का, जो FIR वगैरह पटना में जो भी था, वो हर चीज़ टेलीग्राम पे अवेलेबल, लेकिन उसके बाद भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। और उसके बाद में जो है यहाँ पे जैसे कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, उनकी पिछली बार कट ऑफ 590 पे आ रही थी लगभग, मान के चलो 33,000 के आसपास। इस बार 636 नंबर पे भी 33,000 नहीं कट ऑफ, 34,000 के ऊपर कट ऑफ जारी। कॉलेज कैसे मिलेगा। और दूसरा, हाँ 40,000 के आसपास।
सर ग्रेस मार्क्स जो दे रहे हैं, ग्रेस मार्क का कोई बेसिस नहीं। उन्होंने क्लेरिफिकेशन में कहा ग्रेस मार्क हमने इस बेसिस पे दिया है कि मैंने बच्चे की OMR रिकॉर्ड की है, मैं देख रहा था कितनी जल्दी उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। बात बढ़ने के बाद ग्रेस मार्क वाले ग्रेस मार्क हटा दिया गया है। अरे नहीं, आप कैसे जान अरे सकते हैं कैसे? कि ग्रेस मार्क भाई बेसिस किस बेसिस पे? हमें कंफर्म नहीं है ना कि 1563 ग्रेस मार्क केवल 1563 बच्चों को मिला है कि मतलब कि और 15,000 लोगों को मिला कि 15 लाख लोगों को मिला है, ये तो पता होना चाहिए। उसने ये क्लियर नहीं किया कि मतलब कितने बच्चे हैं मतलब है। अब वो बता रहे हैं 1500 बच्चे, 1563 बच्चे हैं, तो 1563 क्या मानी बात है कि मतलब कि ये 1563 ही बच्चे हैं उसमें ग्रेस मार्क वाले। अगर 1563 बच्चे ही होते तो मैक्सिमम 2-3 नंबर 4 नंबर का अंतर आना चाहिए। सीधे 40-40 नंबर का अंतर आ जा रहा है। पिछली बार 610 पे रैंकिंग 23,000, 23,500, 24,000 के आसपास थी, और इस बार वही रैंकिंग 80-85 हज़ार के आसपास है, 80 हज़ार के आसपास लगभग रैंकिंग है। तो कहीं 30,000 से 80,000, 50-50 हज़ार बच्चे केवल 1563 लोगों में आ गए। ग्रेस मार्क्स उन्होंने 1563 बच्चों को मतलब -20 से -720, मतलब जो लड़का -20 नंबर पाया है उसको वो 720 मार्क्स तक दे सकते हैं ग्रेस मार्क्स में। और ग्रेस मार्क्स अब जैसे मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए? सर जैसे इस बार आप शुरू से अगर देखेंगे, पहले दिन से जिस दिन से पेपर हुआ है 4 तारीख से, उस दिन को शाम को ही हमें पता चल गया था कि कुछ कहीं पे कोटा पे या कहीं पे हुआ है कि बच्चे बाहर चले गए। फिर उसके बाद में उनको समय दिया गया 6 बजे तक पेपर किया गया। ऐसा ही कराया जाता है अगर इनको ग्रेस मार्क्स देना था, समय के बदले समय मिलना चाहिए था। मगर ये कहीं ग्रेस मार्क्स बनने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर मैं कह रहा हूँ 15 मिनट का लॉस हुआ था, क्या 15 मिनट में वो एक भी कोई मिस्टेक करता ही नहीं, 720 ले आता सीधा का सीधा। तो ग्रेस मार्क्स बनने का कोई मिलने का कोई सेंस बनता ही नहीं था। 5 मिनट के लॉस पर पे जो उन्होंने मतलब नंबर्स दिए हैं 20-20 मतलब 20-20 क्वेश्चन का नंबर दे दिया उसने, मतलब 5-5 20-100 नंबर उन्होंने ग्रेस मार्क दिया। किस बेसिस पे दिया नहीं आ रही बात। स्टार्टिंग से सारी ऐसी न्यूज़ आते रही हैं, वहाँ पे पकड़े भी जाते हैं लोग, उसके बाद उनके ऊपर FIR भी होती है। NTA को कहा जाता है कि आप पेपर दीजिए, हमें पेपर का मिलान कराएं, NTA पेपर नहीं दे रही है। उसके बाद में फिर एक ही सेंटर पे 8-6 लोगों का एक साथ 720 आना, 719, 718 नंबर आना। कई सेंटर्स ऐसे हैं जिन पे एक ही बच्चे के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो ग्रेस मार्क वाले जो भी बच्चे हैं 1563 बच्चे, उनका दोबारा एग्जाम नहीं होगा और ग्रेस मार्क हटा दिया। क्या लगता है उससे कुछ NTA की जी कमेटी थी, उन्होंने उनको कहा कि 1563 लोग के चेयरमैन अगर 1563 लोग को हटा दीजिए। तो क्या जरूरी मतलब है कि वो जो NTA के चेयरमैन है वो अच्छा ही मतलब निर्णय देंगे? अगर अलग से कोई कमेटी बनाई जाती है, NTA का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। NTA के इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा जब हमारे ही आदमी हमारा ही मतलब हमारे लिए मतलब काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे मतलब अपोजिशन में कैसे NTA का ऑफिशियल काम कर रहा है तो वो NTA के अंडर है, अब वो अपनी चोरी क्यों पकड़वाएगा? NTA की जांच NTA के चेयरमैन को मिली है। मतलब तर्क देखिए एजेंसी का, मतलब चोर ही चोर की जांच करेगा। उनके पास ये भी है, पटना पुलिस कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद में लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, पेपर नहीं लीक हुआ है। 30 दिन में 100-200 क्वेश्चन नहीं मिला पाए सर। आज लगभग 5 तारीख को हम लोग का पेपर हुआ था, आज 13 तारीख है, लगभग 1 महीने 20 दिन हो गए हैं। 1 महीने 20 दिन में वो 200 क्वेश्चन नहीं मिला पाए हैं। इसका कोई इसका जानबूझ के पेपर का रिजल्ट 10 दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया 4 जून को ही, ताकि मीडिया इन्वॉल्व रहे उधर रिजल्ट्स में, इलेक्शन के रिजल्ट्स में। इसमें मीडिया चुनाव के रिजल्ट में इन्वॉल्व है। 4 जून को इनका मतलब आने का ये 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि 4 जून को सारी मीडिया इसमें व्यस्त थी, मतलब कि लोकसभा चुनाव का जो है उसका रिजल्ट आना था उस दिन, और ये मतलब भारत की जानबूझ के किया गया, जानबूझ करके किया था। पहला प्लानिंग ये था कि मीडिया हमारे ऊपर ध्यान ना दे पाए। दूसरी बात ये थी कि ये हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जून में जो है छुट्टी चलती है, वैकेशन चलती है, उसमें छुट्टी चलती है। तो वो 44 सब जगह लागू थी, तो उसमें हम जा भी नहीं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ सोच समझकर बाकायदा प्लान करके किया गया है कि जो बच्चों का फ्यूचर खा रहे हैं और कुछ नहीं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमारी बात सुनी ना जाता कि अगर सुप्रीम होना चाहिए। अब आप हमारे हिसाब से अगर रीनीट होगी तभी मतलब सब दोबारा परीक्षा फिर से, हाँ, फिर सारे बच्चों को मतलब न्याय मिल सकता है। सबको न्याय मिलना चाहिए, और CBI इसकी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर रही बात फिर परीक्षा की रीनीट धांधली को होना रोकने क्योंकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो भी अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। दोषी पे बिल्कुल कार्रवाई। नीट 2015 में एक बार मतलब हुआ था कि जिसमें 44 बच्चे सिर्फ मतलब उसमें इन्वॉल्व थे, जो मतलब फिर से मतलब लीकिंग हुआ था। उन्होंने मतलब पेपर आउट हुआ था, 44 बच्चे पकड़े, दोबारा परीक्षा फिर से पेपर हुआ था उसके लिए। लेकिन इस बार बता रहे हैं खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 44 से ज्यादा बच्चे पकड़े गए, लेकिन फिर भी रीनीट का मतलब क्यों नहीं हो रहा है? जब उसी बेस पर 44 बच्चों पर मतलब रीनीट हो सकता था, तो इस बार क्यों नहीं हो रहा? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर कैंडिडेट को सीट नहीं मिल रही है, वो खड़ा होकर यहाँ पे परेशान हो रहा है, और जिनके पास पैसे हैं वो सीट को खरीद ले रहे हैं। ये क्या है? ये कोई सर हमारा फ्यूचर पूरी तरह से स्क्रिप्टेड हो चुका है। मैं बस इतना चाहता हूँ सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर, उसमें बीच में दखल दें और सुप्रीम कोर्ट
सीबीआई को जांच दे और काउंसलिंग पे तुरंत रोक लगाए। काउंसलिंग होनी ही नहीं चाहिए जब तक काउंसलिंग पे रोक लगनी चाहिए, वरना काउंसलिंग हो जाए, जो भी सीट जिसको मिल जाएगी फिर हमको अगर सुनिए, देखिए अगर काउंसलिंग होती है, जो बच्चे का काउंसलिंग हो जाएगा तो फिर वो बच्चे भी हमारे यहाँ पोजीशन में धरना देंगे कि हमारी काउंसलिंग तो हो गई, हमारी सीट मिल गई है, तो फिर सरकार उनको क्या कैसे न्याय दिला सकती है? 1563 के बच्चों के बीच में इनको आगे ला करके और उसके बाद में पीछे जो सारा मैटर हो उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है, बस और कुछ नहीं। हम स्टूडेंट सब पढ़ने आते हैं, अपना फ्यूचर बनाने आते हैं, हम प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते हैं। हमको सिर्फ न्याय मिलना चाहिए और इसका एकमात्र सोल्यूशन है रीनीट। मजा नहीं आता ना, हमें पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, हमें टाइम वेस्ट करने में कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे माता पिता जो है वहाँ पे इतना सब कुछ करके हम लोग को भेजते हैं, अपना इतना सेक्रीफाइस करते हैं हर चीज़ अपने, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट करें ये उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा किसी को। बिल्कुल, ये तमाम सारी नीट के स्टूडेंट हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी, जो परीक्षा हुई थी वो परीक्षा पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे जो बच्चों की मांग है, साफ तौर पर कहना है परीक्षा दोबारा से कराई जाती, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी दोषी हो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग है इन बच्चों की तरफ से जरूर की जा रही है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। चलिए इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं श्रावस्ती से एक बड़ी जानकारी, जहां संजय